एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने मात्र ही बाकी है, लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश में एक नाम जिसकी चर्चा खूब हो रही है, वो नाम है केपी यादव की। जब साल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, तो केपी यादव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे। 2020 मार्च में सिंधिया और उनके कई समर्थक विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। अब चर्चा है कि केपी यादव कांग्रेस की तरफ से सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। अब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने वाले हैं। इस बात की चर्चा क्यों हुई, कैसे हुई, ये आपको बताते हैं। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से टिकट दिया, यानी कि केपी यादव का टिकट इस सीट से काट दिया गया, क्योंकि केपी यादव की जगह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। केपी यादव को बीजेपी छोड़ने की बात पर मुहर तब लगी जब खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात की ओर इशारा किया। गुना लोकसभा सीट के लिए बीजेपी द्वारा सिंधिया को टिकट दिए जाने के बारे में पूछा गया जब सवाल उनसे, तब जीतू पटवारी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इस बार भी केपी यादव जैसा योद्धा सामने आएगा, बाकी आप सब समझ सकते हैं। इसके बाद वहां पर हवाएं गर्म हो गई। राजनीतिक सियासत में ये सवाल उठने लगे कि आखिर गुना सीट से क्या सिंधिया के खिलाफ केपी यादव मैदान में उतरेंगे? क्या सिंधिया के गुना सीट पर आने की वजह से केपी यादव अब वो सीट छोड़कर, बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? गुना सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 2002 से थी और यह सीट दशकों से उनके सिंधिया परिवार का गढ़ रही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल सिंह यादव ने गुना से 1,21,000 से अधिक वोटों के अंतर से सिंधिया को हराया था और अब सिंधिया के इस सीट से होने की वजह से ही केपी यादव का टिकट कट गया। साल 2019 के चुनाव में सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और केपी यादव बीजेपी के टिकट पर जीते थे और सिंधिया हार गए थे। कभी केपी को मोहरा बना बीजेपी ने यह सीट झटक ली थी, सांसदी की सीट झटक ली थी। अब ये पासा ही उल्टा पड़ रहा है। अब बीजेपी खुद मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में जो हुआ वैसा गुना सीट पर कभी नहीं हुआ था। ये सीट खास इसलिए भी बन गई क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर जिस शख्स को उतारा था वो खुद कभी सिंधिया का बहुत बड़ा फॉलोवर रहा करता था, उनकी कैंपेनिंग किया करता था। बल्कि उस समय श्रीमंत सिंधिया फैंस क्लब नाम का एक गुट हुआ करता था, जिसके लिए उस शख्स को बाकायदा लेटर जारी कर प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि कृष्णपाल यादव, केपी यादव ही थे, जिन्हें साल 2019 में बीजेपी ने टिकट दिया था। केपी यादव जब श्रीमंत और महाराज कहे जाने वाले सिंधिया के सामने सांसदी का टिकट लेकर खड़े हुए, तो सिंधिया की पत्नी ने भी तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जो कभी महाराज के साथ एक सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। गुना की राजनीति में इस बात की चर्चा आम है कि शायद सिंधिया 2019 का चुनाव मैं बिजनेस स्कूल में था स्टैनफोर्ड में, लेकिन केपी यादव के लिए की गई 99 में मैंने प्रवेश किया। के दिल पर 2001 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। चर्चाएं की और दिल पर लेकर बयानबाजी मई फिर उन्हें अपना सांसद चुनकर ये बताने की मेरी माँ कोशिश और की मेरे कि पूज्य पिताजी दोनों आए थे क्या होता है। हमारे और यही वजह है ग्रेजुएशन के लिए। कि जिसके साथ सेल्फी लेने की बात हो रही थी, उसके बाद वे वापस आ गए। सिंधिया उन्हीं मैं से वहाँ रहा हार गए। क्योंकि वैसे केपी यादव और सिंधिया के बीच में यह अदावत सिंधिया मैं की रास्ते पे बीजेपी था, में एक शामिल होने से कुछ दिन बाद ही IT सामने आ गई थी। high value 2022 में केपी यादव servicing ने company एक की लेटर शुरुआत बम भी करने की। फोड़ा था जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उसके बाद उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को सख्ते में डाल दिया था। सिंधिया तब केंद्रीय मंत्री बन चुके थे बीजेपी में और उनके खिलाफ सांसद रहे केपी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पार्टी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर गुटबाजी और भेदभाव करने का आरोप भी लगाया था। यह चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद पार्टी में गुटबाजी का मामला गर्मा गया था। वही मोदी टीम के यादव भले ही चुनाव जीत गए थे, लेकिन वह अपने ही क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे। साल 2022 में ही शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी को लेकर सिंधिया और यादव आमने सामने आ गए थे।
केपी यादव के इतिहास पर थोड़ा और गौर करें तो सिंधिया से उनकी नजदीकी की कई कहानियां सामने आती है। केपी यादव अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। साल 2019 में चुनाव के नामांकन के दौरान अपने पेशे और संपत्ति वाले कॉलम में दर्ज किया कि वह अशोकनगर में स्टैंडर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक हैं। आपको ये बताते हुए जानकारी दी कि इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए भी सिंधिया खुद पहुंचे थे और उसमें सिंधिया ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। लेकिन अब यह समीकरण बदल चुका है। आज के मौजूदा समय की अगर बात करें तो अब समीकरण काफी बदला हुआ है। कभी केपी यादव से हारे सिंधिया अब बीजेपी में है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी की है उसमें गुना शिवपुरी सीट से फिर एक बार सिंधिया को ही नवाजा है। वह फिर से अपनी पारंपरिक सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। जीतेंगे या हारेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए नई बात यह है कि केपी यादव का टिकट कट चुका है और वह फिर से पार्टी बदलने के लिए या फिर कहें कि बागी सुर अपना रहे हैं और कांग्रेस इसको लेकर अपने में शामिल करने को लेकर बयानबाजी कर रही है। केपी यादव के भाई की अगर बात करें तो उनके भाई अजय पाल सिंह हैं जो 2022 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और फिर फरवरी 2024 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में वापसी कर ली। और इस सब के बीच में अब ये सवाल उठ रहा है कि केपी यादव भी अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और गुना सीट पर सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़।